डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन कश्मीर डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने जितने भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के उन्हें ये कहा है कि उन्हें क्रैक डाउन करना है जितने भी फेक जर्नलिस्ट हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनके ऊपर। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पोर्टल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, उसी बीच में कुछ कंप्लेन्स ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जिसमें बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, सब नहीं है लेकिन कुछ उसमें ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, ऑफिसर्स को धमकाने का काम करते हैं और अपने प्रोफेशन को मिस यूज कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप दत्ता सर। इनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरी चीज को किस तरीके से देखते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से भी ये नोटिफिकेशन आए, हाउ यू सी इट, और आपको क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया जैसे इंक्रीज हो रहा है, पोर्टल्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या ये इस वजह से हो रहा है? See, there is nothing wrong in having more and more screens. जितने स्क्रीन होंगे उतना बेहतर है क्योंकि उतनी इंफॉर्मेशन डिलीवर होगी। और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट किए जाते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि पीपल यूज्ड टू फॉलो द मेन स्ट्रीम मीडिया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाके देखता है कि क्या चल रहा है। आई हैव सीन दैट आई हैड कवर्ड सेवरल वॉर्स, तो मैंने देखा कि सबसे पहले विजुअल्स किस पे आते हैं। विजुअल्स यू विल फाइंड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक्स पोस्ट पे आएंगे, इंस्टा पे आएंगे, उसके बाद कवरेज की जाती है। बट हाँ, जहां तक ये नोटिफिकेशन का सवाल है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक होता है कि इट शुड नॉट बी लाइक कंट्रोलिंग देम, बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर कुछ चीजें उजागर की जा रही है, इफ समवन इज ट्राइंग टू हाईलाइट करप्शन चल रही है कि किसी जगह पे कुछ गलत चल रहा है, तो अगर वो हाईलाइट कर रहा है तो वो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन हाँ, अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आप उसके खिलाफ केस रजिस्टर करिए, और अगर एफआईआर रजिस्टर होता है एंड द पर्सन इज प्रूव टू बी गिल्टी तो आप एक्शन लीजिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस नोटिफिकेशन का मतलब तभी होगा जब आप उस पर कुछ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देयर हैड बीन सेवरल कंप्लेंट्स। अगर आप खुद भी देखिए, हम जैसे खुद भी स्कैन करते हैं, हम देखते हैं कि कई सोशल मीडिया साइट्स ऐसे हैं जहां पे या तो भड़काने की कोशिश की जाती है, बिकॉज वन हैज टू बी वेरी सेंसिटिव, स्पेशली इट्स अ वोलेटाइल रीजन। आपको बड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा जहां पर द कम्युनल इश्यूज को लेके। हमने देखा कि कई बार ऐसे है कि लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश किया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा हमने देखा है कि फेक न्यूज चला दी जाती है, तो वो बिना वेरीफाई किए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, आप देखिए कभी कोई पेशेंट होता है, अगर वो इंटेंसिव केयर यूनिट में जाता है या इमरजेंसी में जाता है, तो उसे कहते हैं आईवी फ्लूइड, उसे कहते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड लगाइए। वैसे ही हर पत्रकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईवी फ्लूइड। जब मैं कहता हूँ आईवी फ्लूइड मींस इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। जब तक हम इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली नहीं करेंगे, वेरीफाई प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो हम सही खबर नहीं बता पाएंगे। और उसी आईवी फ्लूइड पे जो होता है एक पत्रकार की क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी लोग आपको देखेंगे नहीं। बट हाँ, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, हमने देखा है कि पिछले दिनों कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आए जिन्होंने कहा कि ये फैमिली है, इनको जरूरत है, इनके बच्चे को ऑपरेशन करना है, सर्जरी करवानी है, या इनकी एजुकेशन के लिए चाहिए, और उन्होंने अपना बैंक अकाउंट दे दिया और अपने बैंक अकाउंट में पैसे आए, तो बाद में लोगों ने कंप्लेंट करी हमें तो एक पैसा भी नहीं मिला। यानी कि आप किसी की भावनाओं के साथ, किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं और आप उसको जरिया बना लेते हैं कमाई करने का, तो दैट्स टोटली अनएथिकल। एथिक्स को फॉलो करिए, नॉर्म्स को फॉलो करिए। मुझे लगता नहीं कोई किसी पे भी कार्रवाई कर सकता है। और जिस बेबागी से सोशल मीडिया के आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो आप काम करते रहिए। अगर आप एथिक्स फॉलो करते हैं, नॉर्म्स फॉलो करते हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। कहते हैं कि आप कहते हैं ना, जलजला ऊंची इमारत को गिरा देता है, लेकिन अगर बुनियाद का पत्थर मजबूत हो तो उसे कोई हिला नहीं सकता। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है एज ए जर्नलिस्ट, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अभी एक और भी चीज हुई है कि प्रेस क्लब की तरफ से भी आया हुआ है, कश्मीर की तरफ से। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि ये तो ठीक है, आप एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रखिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे देखिए, आप कोई भी कुछ भी नहीं पता उसने हाथ में मोबाइल फोन उठा लिया। सिटीजन जर्नलिज्म इज गुड, अच्छी चीज है कि आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेसिक एजुकेशन नहीं, आपको कुछ पता नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, कैसी चीजें बोल रहे हैं। तो उसपे एक देखिए, जब पत्रकार देखते हैं ना, जर्नलिस्ट को एक फोर्थ एस्टेट के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल आदमी माना जाता है। तो लोग सोचते हैं कि पत्रकार बोल रहा है तो उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जब आपकी भाषा का प्रयोग अगर आप देखेंगे, तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यंगर जनरेशन के लिए। तो यही एक वजह है कि वो कहते हैं कि हर शोबे के लिए क्वालिफिकेशन होती है कि आप कल पुलिस का एग्जाम दोगे तो अगर कांस्टेबल के
लिए जाते हो तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी। तो पत्रकारिता के लिए भी ऐसा होना चाहिए, कोई एक बेसिक क्वालिफिकेशन तो रखिए। कोई भी 10th पास 10th फेल कोई भी उठ के आ जाता है और मालूम कुछ होता नहीं है, कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। यही एक वजह है कि इन लोगों की कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है इस पे कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत भी है। लेकिन हाँ, जी। नकेल के नाम कसने के नाम पे आप उसको क्या कहते हैं ना, जो वॉच डॉग है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि ये मैसेंजर है जो पत्रकार है, चाहे सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए। क्योंकि जब आप नहीं कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली जर्नलिस्ट विल ट्राई टू हाईलाइट, और आज के दौर में अगर कोई चीज जर्नलिस्ट हाईलाइट कर रहा है तो मेरे ख्याल से उस पर नाराज होने के बजाय सरकार को चाहिए कि दे शुड लुक इनटू द एस्पेक्ट और अकॉर्डिंगली एक्शन ली जानी चाहिए उस ऑफिसर के अगेंस्ट भी। सो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स, अच्छा भी है और नेगेटिव भी है। सर, ब्लैकमेलिंग की बात की जाए तो अभी एक नया ही थ्रेट जो है फेस कर रहे हैं कि ब्लैकमेल बहुत से लोग करते हैं जो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें इजी मनी चाहिए, दे वांट टू मेक मनी फास्टर, तो व्हाट दे डू, दे जस्ट ब्लैकमेल। तो इस चीज को किस तरीके से डील किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए ब्लैकमेलिंग के लिए यह है कि जो शख्स पैसे दे रहा है वो पैसे क्यों दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे ख्याल से दोनों पे एक्शन ली जानी चाहिए। एक जो पैसे देता है, और हाँ, अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है और कह रहा है कि ये पत्रकार ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। मुझे आज भी याद है कि व्हेन वी यूज्ड टू कवर सर्टेन थिंग्स, तो कई बार लोगों को लगता था, वो पूछते थे हमसे, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई उनसे पैसे मांगता होगा, तो इस खबर के कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा खबर के तो कोई पैसे नहीं होते, वो मार्केटिंग वाला एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे ले सकता है आपसे, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, लेकिन न्यूज के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। और ये हमारा काम है, ये हमारा दायित्व है। कहते ना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत हाल बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, आग तेरे सीने में सही, पर जलती रहनी चाहिए। दैट्स व्हाट एक्चुअली द जर्नलिस्ट आर डूइंग। लेकिन अगर आप ऐसे ही वो ब्लैकमेल करने लग जाओ तो फिर आप पत्रकार थोड़ी है, तो आप ब्लैकमेलर हैं। उसे लोग ही रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, तो आई थिंक द पुलिस शुड इनिशिएट एक्शन। नोबडी इज अबाउट लॉ। पत्रकार का मतलब नहीं है कि मैंने एक टैग लगा दिया था, मैंने अपनी गाड़ी पे प्रेस लिख दिया और प्रेस लिख के मैं सबको इम्प्रेस करता रहूं और ब्लैकमेल करते हुए लोगों को डिप्रेस करता रहूं। ये इम्प्रेस और डिप्रेस करने का बिजनेस नहीं है। इट्स अबाउट, बिकॉज ये मैं कहता हूँ, इट्स अ तपस्या। एक पावर आपको दिया गया है, इस पावर को यूटिलाइज करिए अच्छे तरीके से और सीखते रहिए। आप पत्रकार का काम है कि हर दिन सीखो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये जो लफ्जों की करेंसी है ना, जितनी खर्चोगे, जितनी हासिल करोगे, पढ़ने से आएगी, लिखने से आएगी, और जितना ज्यादा खर्च करोगे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपके वो छलकेगा आपके बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, आपके बातचीत करने में। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करिए, लोग आपको फॉलो करें। There are so many good journalists on the social media. आप देखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, they are doing so well. आज उनको लोग दिख रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आर देयर। सो क्रेडिबिलिटी आपके अपने हाथ में है। एक बार क्रेडिबिलिटी खो गई। सर, नोटिफिकेशन जो आया है उसमें एक और चीज मेंशन की गई है, जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनके लिए उन्होंने बोला गया है कि दे विल बी अलाउड टू अटेंड सर्टेन इवेंट्स, या फिर जो भी प्रेस रिलीज निकलेगी उनको जाएगी। अब जो नॉन एक्रेडिटेड है बट स्टिल दे आर फॉलोइंग एथिक्स, तो उनके लिए क्या होगा किस तरीके से? देखिए, मैं ये कई एक्रेडिटेड भी ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब नहीं कि आपको एक एक्रेडिटेड मिल गया तो आप ही सिर्फ। मैं सोचता हूँ कि जो भी अच्छे हैं और आपको लगता है दे हैड बीन रेगुलरली वर्किंग, वो गिने चुने आपको नजर आ जाएंगे सामने। वो ये नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन कोई आया और आपको अंदर आने दे रहे हैं। आपको मालूम है कौन काम कर रहा है, कौन रेगुलरली कर रहा है। देयर इज नो हार्म इन अलाउइंग देम आल्सो। बट हाँ, देखो, कुछ चीजें होती है, जैसे मैं बताता हूँ, आप कभी कभी देखेंगे एनकाउंटर हो रहा होता है, जैसे टेरर अटैक हुआ या कहीं पे काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहा है। कई बार क्या होता है कि इनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, ये कोई भी अचानक फोन उठा के आ जाता है और स्टार्ट रिपोर्ट करना शुरू कर देता है। एक पत्रकार को मालूम है कि डेफर्ड लाइव की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सब कुछ दिखाने लग जाएंगे दैट्स गोइंग टू हेल्प एनिमी। और मैंने खुद कई बार देखा हुआ है कि मैंने वो शख्स देखा नहीं होता, ऑल ऑफ ए सडन कौन आता है, क्यों वो लाइव कर रहा है, इज ही ट्राइंग टू हेल्प एनिमी हु इज ट्रैप्ड देयर, जिसके लिए कॉर्डन लगा हुआ है, वो सबको बता रहा है कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या उसकी मदद कर रहा है, या कौन है, या उसे मालूम नहीं है। क्योंकि एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। एक तो होती है बेसिक ट्रेनिंग, क्यों ये पढ़ाई की जाती है, मास कम्युनिकेशन क्यों करते हैं या पीजी क्यों करते हैं जर्नलिज्म में, एक पढ़ाई। और उसके साथ साथ कुछ चीजें होता है कि आपको पढ़ाई से नहीं आती है, आपको जब प्रोफेशन में आप जब काम करते हैं तो सीखते रहते हैं, लेकिन वो सीखने की एक तलब और एक चाह होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने सोच ही लिया है कि मैंने पैसे कमाने हैं, ब्लैकमेलिंग करनी है बाय हुक और बाय क्रुक, तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से उसे लोगों को ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। हाँ, और मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से, अगर आपसे कोई खबर के नाम पे पैसे मांग रहा है तो इमीडिएटली कंप्लेंट करिए। पहली कंप्लेंट उसके एडिटर को करिए, और अगर आपको लगता है कि एडिटर उससे भी बड़ा ब्लैकमेलर है
तो मेरे ख्याल से दोनों की कंप्लेंट करिए और इंश्योर वो पूरी तरह से बैन हो जाए वो आउटलेट। ये नहीं कि आज आप एफआईआर लगाइए और 10 दिन बाद दूसरे नाम से वो फिर करने लग जाए, नहीं, अलाउ नहीं करिए। एक्शन नीड टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच पर्सन। बट हाँ, उन कुछ गंदी मछलियों की वजह से हम सबको पेंट नहीं कर सकते एक ही ब्रश के साथ और कहें कि आप यू हैड बीन वर्किंग सो हार्ड, वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, वी हैव बीन सीइंग यू वर्किंग, डूइंग सो वेल। कैसे कह देंगे कि आपको उनके साथ कैसे मिलाएंगे? वी कांट। बट ये है कि हाँ, आपको अलाउ किया जाना चाहिए। देखो, हम भी आप ही के स्टेज से आगे गए, इसी स्टेज में आदमी जाता है, आपको जाने नहीं देंगे, सीखने नहीं देंगे, कैसे चलेगा? बिकॉज हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। जब फोर्थ स्टेट और फोर्थ पिलर की बात कर रहे हैं तो संगे बुनियाद स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? आप लोग आगे आएंगे, हम लोग आपको नहीं बताएंगे। माई ड्यूटी ऑल्सो व्हेन यंगस्टर्स कम टू मी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनको बताऊं, टाइम थोड़ा स्पेंड करूं, एंड आई शुड टेल देम व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग, व्हाट इज राइट, एंड हाउ यू शुड लर्न, एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग। ऐसा नहीं कि मैं हर दिन सीखता हूं, मैं आप लोगों से कई बार सीखता हूं, तो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो मेरे ख्याल से वही एक होना चाहिए कि दैट यू ग्रो एंड डू वेल रादर देन फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड अदर थिंग्स। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से डीआईपीआर के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसी पर प्रदीप दत्ता सर ने रिएक्ट किया है, अपने जो व्यूज हैं उसे शेयर किया है। आप क्या अपनी राय रखते हैं हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।